की जो बिरयानी है ना वो मैंने खाई है, हाय हाय हाय, यहाँ से जलन शुरू होती है, मैदे तक जाती है। देसी घी की जलेबी अमीन हफीज साहब ने कराची में खाई है, मजा आ गया। दुनिया में और पाकिस्तान में रोशनियों का शहर है तो वो कराची है। ठाठे मारता हुआ समुंदर और ठंडी जो उसकी पानी की लहरें हैं जो आपको छूती हैं, वो कराची कराची है। जो हूँ मैं हूँ, मतलब मैं लाहौरिया हूँ। मेरी रे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि अमीन रे ठीक नहीं बोलता। मतलब घरे उत्ते चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई। अब लोग कहते हैं अमीन हफीज जो है ना वो गलत उर्दू बोल रहा है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन पेट्रोल ना होने की वजह से लाहौरी लड़कियां लाहौर की सड़कों पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर है। कैमरामैन शाहजेब और साथी रिपोर्टर अंजार के साथ अमीन हफीज, टाइम्स ऑफ कराची। मैं आज आपकी जिन शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं वो सहाफ़ती दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। उनका अंदाज़े बयां काफ़ी मशहूर व मकबूल है और वो आज कल कराची में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मकामात, मुख्तलिफ़ कराची के फूड्स को डिस्कवर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमीन हफीज़। इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मेहरबानी। मैं टाइम्स ऑफ कराची का बहुत मशहूर हूँ और अंजार साहब आपने जिस तरह अमीन हफीज साहब को बुला के फंसा लिया है ना, मान गया मैं आपकी सलाहियतों को, मान गया। लाहौर लाहौर है, लेकिन कराची के बारे में क्या कहना है? देखो, जिंदा दिलों का शहर जो लाहौर है ना, हाय 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 हाय, लाहौर लाहौर है। जिनने लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। लेकिन कराची को जितना मैंने अब देखा है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई दुनिया में और पाकिस्तान में रोशनियों का शहर है तो वो कराची है। ठाठे मारता हुआ समुंदर और ठंडी जो उसकी पानी की लहरें हैं जो आपको छूती हैं, वो कराची कराची है। सर क्या कहेंगे कराची के खाने और लाहौर के खानों के हवाले से? कई दुकानें ऐसी हैं जिनके नाम पे जो है वो लाहौर पे भी रेस्टोरेंट्स हैं और कई यहाँ पर भी कराची में रेस्टोरेंट्स हैं जिनके लाहौर के नाम पे फूड्स हैं, शॉप्स हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक आपका कराची में खानों के हवाले से? देखिए जी, मुझे तो लाहौर की जो चीज़ें हैं ना, लाहौर के जो खाबे हैं, लाहौर के जो रवायती खाबे हैं, और हाय हाय हाय, सिरी पाए, खद, मगज़, नान, चने। मैं कहता हूँ जी, आप चाइनीज़ खाना खाएं, लोकल खाना खाना चाहें, कॉन्टिनेंटल खाना चाहें, जो लाहौरिये खा के खुश होते हैं और फिर एंड में कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ले आए, ज़रा वो वाली नहीं, कौन सी खाएंगे कराई गोश्त, पूरी 4 किलो कराई खा लेंगे और एंड में कहेंगे कोल्ड ड्रिंक लाएं डाइट। मतलब खाना पूरा है लेकिन कोल्ड ड्रिंक डाइट पीनी है। ये लाहौरियों का स्टाइल है। ऐसे जरा डकार आ जाता है, चाहते हैं हसम हो गया है। ये लाहौरियों का स्टाइल है। इधर मैंने देखा है कि बिरयानी बड़ी मशहूर है, हलीम बड़ी मशहूर है, निहारी बड़ी मशहूर है, लेकिन हमारी जो वारस निहारी है, हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ मज़े आ जाते हैं। इधर बिरयानी कहते हैं, उसमें मैंने देखा है बिरयानी है, उसमें आलू हैं, मसाले बहुत तेज़ हैं। हमारी जो मटन की वो जो जिसको हम बोलते हैं ना पुलाव, हाय हाय हाय, उसका तो कोई जायका ही नहीं। मैं कहता हूँ इतना मज़ेदार है कि आप खाते भी हैं ना तो आपका गला और ये वो जलन नहीं होती। इधर की जो बिरयानी है ना वो मैंने खाई है, हाय हाय हाय, यहाँ से जलन शुरू होती है, मैदे तक जाती है और फिर जब तक उसके ऊपर आपकी वो जो दही भल्ले वाली है, मिठे मिठे दही भल्ले, उसको पता नहीं आप क्या बोलते हैं इधर, तो फिर सुकून आता है। यहाँ वो मोटी जलेबी मैंने देखी है, इतनी मोटी कश्मीरी किस्म की जलेबी, इतनी इतनी मोटी जलेबी, क्या बात है, क्या मिठास है। देसी घी की जलेबी अमीन हफीज साहब ने कराची में खाई है, मज़ा आ गया। लेकिन जो लाहौरी समोसा मैं खाता हूँ ना, ऐसे समोसे 2 डाले, उसको फेया, उसके ऊपर चने डाले, उसके ऊपर मीठी चटनी डाली और फिर उसको जो चम्मच के साथ खाने का मज़ा आता है। इधर मैंने समोसा खाया है, फ़र्क ये है कि इधर समोसा है, उसके साथ जो केचप दी है, उसके साथ एक छोटी सी चटनी
वो जो प्लास्टिक के उसमें साशे पैक में वो दी है। इस तरह समोसा खाने का मज़ा नहीं आता। अमीन हफीज़ की एनर्जी का राज लाहौर के खापे तो नहीं? देखिए जी, मैं माशाल्लाह पूरे खापे खाता हूँ। कोई खाना अल्लाह के फजलो करम से ऐसा नहीं कि जो मैं ना खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। फिर भी फिट है। लेकिन मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, फजर की नमाज बाजमात अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का ये मेरा और अल्लाह ताला का मामला है। और उसके बाद मैं योगा करता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहना है तो आप खाएं जो मर्ज़ी, आप सिर्फ एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, आप जिम ज़रूर करें, आप योगा करें, तो आप जो खाते हैं हज़म हो जाता है। और दूसरा सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप बीमारियों से जो है ना वो आपका जिस्म पाक रहता है। और आप जब तंदुरुस्त होते हैं, ज़हनी तौर पे फिट होते हैं, तो फिर आप 8-10 घंटे काम करें तो आप थकते नहीं हैं। सर ये बताइएगा कि लाहौर के खाने और कराची के खानों की आपने बात की, लाहौर के लोगों के साथ तो आप काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा है, कराची के लोगों के हवाले से क्या कहें? मैंने देखा है जी, कराची के लोग माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी चाहत से प्यार से बुलाते हैं और मज़े मज़े के खाने भी तैयार करते हैं। यहाँ के अपने रवायती खाने हैं, इनका अपना जायका है। मसलन मुझे उन्होंने कल एक दोस्त ने मुझे वो डिश खिलाई और वो थी, उसको पता नहीं वो कबाब डिश कोई कह रहे थे। अब उसके अंदर क्या था, वो बारबेक्यू की जो चिकन की बोटियाँ थी वो थे, कबाब था अंदर, उसके ऊपर वाइट चावल जो वो हाली वो होते हैं वो थे, और उसके ऊपर चिप्स थे। अब ये एक डिश है लोकल कराची की, मज़े की डिश है। लेकिन अमीन हफीज़ साहब ने कहा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सफ़ेद चावलों के ऊपर ना कोई सालन होना चाहिए, कोई पतली सी दाल होनी चाहिए। हाय 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 हाय, चने की दाल आ गई, मसूर की दाल आ गई। अमीन हफीज़ साहब ने चावलों के ऊपर मसूर की दाल डाली, ऊपर वो सीहें थी और कबाब था, साथ उसका चस्का लिया। हाय हाय हाय, बेकार आ गया, पेट भर गया, मज़ा आ गया। सर ये बताएं कि आपका माशाल्लाह से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी टाइम रहा है, अब आप डिजिटल मीडिया में भी हैं, कवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में अब लोग को जो टाइम दे रहे हैं, एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को कितना कंपेयर करें? देखें जी, आप अगर पीछे चले जाएं तो रेडियो पाकिस्तान होता था, हर एक के हाथ में रेडियो होता था, लोग चलते फिरते उसमें रेडियो में सेल डाले होते थे, सुन रहे होते थे, एक वो दौर था। फिर उसके बाद अखबारात का दौर आया। अखबारात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब उतनी अखबारात की अहमियत नहीं रही, लेकिन अखबार की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। फिर उसके बाद टेलीविज़न आया। आप देखें कि टीवी एकदम छा गए, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में टीवी चैनल्स आ गए, वो भी अरूज देखा। अब डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर आ गया है और उसने इस हद तक अहमियत अपनी पैदा कर ली है कि कोई भी नेशनल और जो प्रोविंशनल टीवी चैनल्स हैं वो डिजिटल मीडिया पर ज़रूर आ गए। बिल्कुल है। मतलब इसका मतलब ये है कि डिजिटल सोशल मीडिया की अहमियत इतनी ज़्यादा है और उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े चैनल भी उस पर आ गए हैं कि उनको लगता है कि अब जो फ्यूचर है जर्नलिज्म का वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ है। तो मैं समझता हूँ, मैंने चूँकि अखबार में भी काम किया, मैंने टीवी में भी काम किया, सोशल मीडिया में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मज़ा सोशल मीडिया में आपको काम करने का आता है, फ्री हैंड खेलते हैं आप तो, लेकिन इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होना चाहिए। हमें कोई ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए जिससे हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मुल्की और गैर मुल्की सतह पर उस पर कोई हरफ आए, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अमीन हफीज़ की मशहूरी की वजह उनका अंदाज़े बयां है, ये राज क्या है, किस तरीके से आपका ये अंदाज़े बयां इतना मशहूर और मकबूल हो गया? या आपने कोई प्रैक्टिस की थी या आपका ये नेचुरली अंदाज़? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कोई मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो नहीं करता, अपने ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं मैंने की। मैं जो हूँ मैं हूँ, मतलब मैं लाहौरिया हूँ, मेरी रे, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि अमीन रे ठीक नहीं बोलता। मतलब घरे उत्ते चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई। अब लोग कहते हैं अमीन हफीज़ जो है ना वो गलत उर्दू बोल रहा है। जैसे पेट्रोल एक दफ़ा कम हो गया
तो सारी दुनिया, हमारे रिपोर्टर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा दिन रात काम करते हैं। लोग पेट्रोल पंपों पे जाकर लोगों का रोना पिटना सुनाते हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं मिल रहा, मुझे ये करना था, मुझे वो काम करना था, पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब यही सिचुएशन अमीन हफीज़ ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में शो करनी है। मैं क्या करता हूँ, मुझ पे इल्ज़ाम है कि अमीन हफीज़ चीज़ों को क्रिएट करता है। यस, मैं करता हूँ। मैंने क्या किया, एक गोरा लिया, एक गाड़ी ली, गाड़ी के साथ मैंने लड़कियाँ उसमें बिठाई। अब सीन ये है कि गाड़ी में लड़कियां बैठी हैं, आगे गोरा बंदा हुआ है, अमीन हफीज़ साहब पैंट कोट टाई लगा के गोरे के ऊपर बैठे हुए हैं दूल्हे की तरह। और मैं क्या कहता हूँ, सीन क्या है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है, घर जाना है। अब ज़रा अमीन हफीज़ साहब की रे भी ऐसी है, मैं रे का भी इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने गोरे के ऊपर बैठ के पीछे गाड़ी बांध के ये कहा कि दुनिया चांद पर पहुँच गई, लेकिन पेट्रोल ना होने की वजह से लाहौरी लड़कियां लाहौर की सड़कों पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर है। अब बात मैंने वही कही कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन उसको मैंने इस तरह, अब शाही किले में आप देखें शादी हो गई। शाही किला लाहौर, जो लाहौर फोर्ट है, ये हमारा इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, और इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट में आप देखें कि वहाँ पर कोई शादी ब्याह की तकरीब नहीं हो सकती, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो सकती। अब शादी होगी, सारे लोग वहाँ जाके कह रहे थे कि जनाब ये फूल पड़े हुए हैं और ये देखें प्लेटें, गोश्त बिखरा हुआ है, यहाँ शादी हुई है, ये एविडेंस है। अमीन हफीज़ साहब ऐसी खबर नहीं बनाता, मैं उसमें चीज़ें क्रिएट करता हूँ। शाही किले में आपने देखा होगा कि उधर बादशाह सलामत का एक लिबास बंदा किराए पे देता है, वो आप पहनते हैं, तस्वीर उतरती है, खच अच्छे सेल्फी बनाते हैं। मैंने सोचा फ़र्ज़ करें ये मुगलिया दौर है और अमीन हफीज़ साहब बादशाह सलामत हैं, और बादशाह सलामत को बगैर कुछ बताए मेरे शाही किला में मेरी इजाज़त के बगैर कोई शादी रचा दे, तो बादशाह सलामत क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे ना। मैंने वो सीन क्रिएट किया, वैसा ड्रेस पहना और वैसे ड्रेस पहना के मेरे पीछे दरबान भी खड़े किए। मैं कहा नज़रें नीची रखना आप सारी गुफ्तगू के दरमियान, चूँकि बादशाह सलामत बोलने वाले हैं। पीछे मैंने बंदे खड़े किए, आगे मैं खुद खड़ा हूँ, वही बादशाह सलामत वाला ताज पहना है, जेवरात वो जेली होते हैं सारे, तो वो मैंने पहन के यूँ तलवार पकड़ के मैंने कहा किसने हमारे शाही किला में शादी रचाई, यूँ तलवार निकाल के ज़रा साउंड डाला, यूँ तलवार निकाली, मैंने कहा सजा मिलेगी, कैमरा मैन मोहम्मद जो भी। तो बात मैंने वही की कि शाही किला में शादी हुई है, गलत हुआ है, सजा मिलेगी, उसको मैंने इस तरह पोर्ट्रेट किया। अब लोग कहते हैं ये अमीन हफीज़ साहब जो है ना वो चीज़ों को अरेंज करते हैं, यस मैं करता हूँ और करनी चाहिए। आप अपनी खबर में इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर एंटरटेनमेंट भी दे दें तो मुझे बताएं, अगर किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, कोई स्माइल आ जाए, बच्चा बड़ा बुजुर्ग खुश हो जाए अमीन हफीज़ साहब की खबर से, तो फिर अमीन हफीज़ साहब को खुशी होगी ना। बिल्कुल। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम वक्त मिलता है रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। आपकी पीटीसी यानी कि आसान लफ्ज़ों में एक्स्ट्रो भी कहा जाता है, जो एंडिंग लाइंस होती हैं आपकी काफ़ी मशहूर रही हैं। ये क्रिएटिविटी आप लाने वाले पहले मतलब टॉप 5 टॉप 10 में से हैं, अब आपको नज़र आती है ऐसी क्रिएटिविटी? देखें जी, जर्नलिज्म में वो अखबार हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया में भी आप बात कर सकते हैं। आप मेहनत करें, आप सोचें, चीज़ों को क्रिएट करें, और जब आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खो जाएं, जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप मिस्त्री भी हैं, आप लकड़ी के भी तरखान हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में, अगर उसमें आप दिल लगा के काम करें और ये समझें कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ था और इसी में मैंने महारत हासिल करनी है, मैंने एक्सेल हो जाना है इसी काम में, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाती है। फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं और आप उसी शोबे में खूब से खूब तर की तलाश आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि मैं कर तो जर्नलिज्म रहा हूँ और मैं सोचूं नहीं यार वो वाला जो डॉक्टर था ना वो बहुत अच्छा है, इंजीनियर का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, कारोबारी जो बिजनेस है कहीं और वो है, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वो उसमें तो खो के काम नहीं कर रहा और दूसरों के प्रोफेशन को अच्छा कह रहा हूँ, अपने को मैं बुरा कह रहा हूँ। ऐसे लोग फिर उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं होते।
आखिर में क्या कहेंगे, आपके बड़े फैंस हैं, फैंस फॉलोइंग भी आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, मैं भी आपका एक फ़ैन हूँ। आपकी जो बहुत- फ़ैन आपको देख रहे हैं और कुछ नौजवान जर्नलिस्ट भी हैं जो कि आपसे सीखते हैं, क्रिएटिविटी सीख रहे होते हैं, क्या कहेंगे? देखें जी अंजार भाई, मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा और आपके जो टाइम्स ऑफ कराची है इसके थ्रू, मैं तो कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा जर्नलिज़म का एक तालिब इल्म हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, वही बात जो मैंने पहले कही, आप दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने टारगेट पे रहें। और जर्नलिज़म के हवाले से इतनी बात है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन इस अंदाज में बयान करें कि देखने और सुनने वाले उसका असर फील करें और वो ये समझें कि जो बात हमें कही जा रही है उनको समझ आ जाए। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि दुनिया में बेहतरीन मैसेंजर वो होता है कि जो वो कहना चाह रहा है सुनने वाले और देखने वाले उसको उसी अंदाज में लें, बिल्कुल। तो फिर आपकी कामयाबी। बिल्कुल। इतनी बात। और काम करते वक्त एक और बात, अगर आप इजाज़त दें, बिल्कुल। काम करते वक्त कभी किसी की जेब पर मत देखें, सिर्फ अपने टारगेट पे रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत देता है, बहुत आपको तरक्की देती है। सर, जिस पीटीसी के आपके लोग फ़ैन हैं, आज की एंडिंग, आज का एक्स्ट्रा आपकी जिम्मेदारी जी। कैमरामैन शाहजेब और साथी रिपोर्टर अंजार के साथ अमीन हफीज, टाइम्स टाइम्स ऑफ कराची।